तो आइए देखते हैं गद्यांश नंबर 15। 14 गद्यांश अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज गद्यांश नंबर 15 हम लोग देखते हैं। सचिन को कनिष्ठ वर्ग में 100 मीटर की दौड़ के लिए चुन लिया गया। वह एक अच्छा धावक था, पर आज तक कभी जीता नहीं था। इस वर्ष उसने 3 महीने तक अभ्यास किया था। वह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त था। खेल कूद प्रारंभ हुए और उसका नाम पुकारा गया। सचिन दौड़ के लिए तैयार था। जब सीटी बजी, वह स्थिरतापूर्वक दौड़ा और विजय चिन्ह तक पहुंच गया। प्रत्येक व्यक्ति उसके चारों ओर खड़ा हो गया और उसे बधाई देने लगा। सचिन दौड़ जीत चुका था। यह पहला अवसर था जब उसने पुरस्कार जीता था। क्यों? क्योंकि अच्छा धावक तो था, लेकिन ऊपर दिया कि आज तक वह कभी जीता नहीं था। उसने अपने खेल कूद के शिक्षक को उसे प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया। उसे मुख्य अतिथि से मेडल लेते हुए गर्व और प्रसन्नता हो रही थी। उसके माता पिता को भी उस पर गर्व था। ये कह रहा है गद्यांश नंबर 15। आइए देखते हैं इस गद्यांश नंबर के जो प्रश्न हैं 15वें के, वो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सचिन ने भाग लिया किसमें? रिले रेस में लिया कि 100 मीटर दौड़ में लिया कि लंबी कूद में लिया कि 200 मीटर दौड़ में लिया? तो सीधे सीधे पहली लाइन में कह रहा है कि सचिन को कनिष्ठ वर्ग में 100 मीटर की दौड़ के लिए चुन लिया गया था। तो किसमें भाग लिया था वो? 100 मीटर की दौड़ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 100 मीटर की दौड़ में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सचिन ने अभ्यास किया था। कितने दिन तक अभ्यास किया था? 3 सप्ताह, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 3 महीने। तो यहाँ पे है इस वर्ष उसने 3 महीने तक अभ्यास किया। अब देखिए कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन में आ जाएंगे। जहां से यहाँ दिया कि इस वर्ष उसने, तो इस वर्ष को 1 वर्ष या 3 वर्ष के चक्कर में मार देंगे तो गलती हो जाएगा। इस वर्ष यानी कि इस साल उसने कितना अभ्यास किया था? 3 महीने तक। कितना किया था? 3 महीने तक अभ्यास उसने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 महीने। इसी में कुछ बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, वर्ष यहाँ पे देख लेंगे तो वर्ष में लगा देंगे। जब सचिन ने पुरस्कार ग्रहण किया तो उसे कैसा लग रहा था? सचिन ने पुरस्कार ग्रहण किया तो उसे कैसा लग रहा था? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उसे मुख्य अतिथि से मेडल लेते हुए गर्व और प्रसन्नता हो रही थी। गर्व और प्रसन्नता हो रही थी। तो क्या हो रहा था? केवल गर्व हो रहा था, सबलता हो रहा था, प्रसन्नता और गर्व हो रहा था कि संतुष्ट हो रहा था। तो प्रसन्नता और गर्व, सीधे यहाँ पे देखिए गर्व और प्रसन्नता हो रही थी, यानी कि प्रसन्नता और गर्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी। चौथा करें कि दौड़ में भाग लेने के लिए सचिन को किसने प्रोत्साहित किया था? किसने प्रोत्साहित किया था? तो यहाँ पे देखिए उसने अपने खेल कूद के शिक्षक को उसे प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया। किसको? खेल कूद के शिक्षक को। क्या करने के लिए? तो प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि खेल कूद के शिक्षक ने उसको प्रोत्साहित किया था। तो दौड़ में भाग लेने के लिए सचिन को किसने प्रोत्साहित किया? मित्रों ने, खेल कूद शिक्षक ने, माता पिता ने, प्रधान अध्यापक ने। तो ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पे सही हो जाएगा? बी, खेल कूद के शिक्षक ने। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या कर रहा है? बधाई देना का अर्थ है बधाई देना। किसी को बधाई देना तो प्रशंसा करना, प्रारंभ करना, तालियां बजाना, पुरस्कृत करना। प्रारंभ करना तो होगा नहीं, तालियां बजाना भी नहीं होगा, पुरस्कृत करना भी नहीं होगा, क्योंकि बधाई तो कोई भी किसी को दे देता है, लेकिन पुरस्कार सभी लोगों को सभी लोग देते हैं। बधाई तो कोई भी जीता, पास हुआ, कोई नौकरी प्राप्त की, कोई परीक्षा पास किया, तो हम लोग उसको बधाई देते हैं, कांग्रेचुलेशन बोल देते हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको पुरस्कृत करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रशंसा करना, यानी उसकी क्या करते हैं? हम प्रशंसा करते हैं। बधाई देने का मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इस तरीके से गद्यांश नंबर 15 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी 100 गद्यांश तक हम लोगों को पढ़ना है। बने रहिए पीएसपी क्लासेस पर जेएनवी पे। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पे है तो पीएसपी के फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।